बहुत काम करा तो टाइट होकर खाओ ना तो इसमें खाने लगता है। अरे खा रहा जितना बचपे किया खा तो डाल दो खत्म करो। अरे बोल दे मोटा को वहीं रहे आ रहे हैं तुमसे नहीं करो इधर सुअर खाता है हड्डी अभी तक ठीक नहीं इसका हड्डी वैसी रहेगा जन्म में उसका हड्डी वैसा ही है बाबू। पता ही दिया था बेटी कौन पटक दिया तू मालिक कल कहाँ से करा रही थे क्लासिफिकेशन चलो ऑनलाइन कितना है मेरे पास पंखा ले लो पर है पता ना नजर आने देना पड़ेगा नजर देना पड़ेगा ऐसा दे दिया हमको नहीं पता उसी को ले लो को बना ले कर वाला फिर विनाश करा लाख सिर्फ करवा दिया कौन सा चीज 8-10 रुपीस 8-10,000 कल था इनको पैसे घर जाके हम इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ चालू करती हैं अंजा जाके 2 घंटा 1 घंटा पढ़ाएगा ये देंगे सर मैं तो घर में भेज दूंगी I dropped that stop the video पापा से बनाना हमको नहीं बताया पता तो क्या बोल रहा था achieve enzyme block कर देता as result every time for अबे कैसे ले लेना कौन सा एंजाइम को 20 रुपए तीन दे हाँ ऐसे ट्राई करती enzyme steroids मेरा दादी पागल है जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का क्वांटिटी या उसका टोटल नेट अमाउंट क्या होता है सिनाप्स में इंक्रीज हो जाता है गंजी पहन लेते हैं वैक्स समझ में आया गाली गलौज मत करना यार रिकॉर्डिंग चालू है वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है चलो आज सिंथेसिस करते हैं किसका सिंथेसिस था इसमें डायरेक्ट एक्टिंग में कार्बाकोल का था और इनडायरेक्ट का रिवर्सिबल में था न्यूस्टिक में और डायरेक्ट एक्टिंग में कार्बाकोल है ना यस संगठित में कार्बाकोल स्क्रीन दिख रहा है सबको चलो बताओ कार्बाकोल के बारे में बताओ फोन वाले के गया नहीं रे ऐसे चल गया चलो इससे क्लासिफिकेशन से पहले आते हैं इसका डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनेस्टर डायरेक्ट एक्टिंग में किसके अंदर आता है कोलिनेस्टर आवा तो पहला लिखो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनेस्टर चड्डी यहाँ पे ले आया क्या हाँ देखो भेज देना उधर जाके भेज देना क्यों कर दिया डायरेक्ट एक्टिंग नहीं किससे बात करेगा देखना है तो रिसेप्टर से कौन सा रिसेप्टर मस्कुलर मस्कुलर रिसेप्टर से बात करेगा कर देंगे जो कुछ स्पेसिफिक है किसी रिसेप्टर से बात करेगा हाँ सर जो है दे पूरा हाथ मर गया मेरा हो जा हटो हटो तू जाने दो सब कट जाना
प्लास्टिक लेके घूमते रहना। कार्बन कार्बन क्लोरीन को बताते हैं, याद रखो। क्यों इसको बुलाते हैं, इसके पीछे रीजन है, दैट इज एस्टर ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का एक एस्टर है, इसलिए इसको कार्बोनाइल क्लोरीन बुलाते हैं। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या क्या चीज हम लोग कवर कर देंगे सिंथेसिस में गाइस, तुम्हें बताना होगा, ठीक है? अगर स्ट्रक्चर रहता है ये ना, एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर याद है? यस सर। छोड़ के सब यस सर। यहाँ से देखो CH3 C+O एक एसिटाइल ग्रुप लग गया, फिर CH2 ये रहता था ना, अगेन CH2 नाइट्रोजन क्या रहेगा? अमोनियम कंपाउंड। अच्छा, ये स्ट्रक्चर अभी किसका बना है? अमोनियम कंपाउंड। अब ये स्ट्रक्चर पूरा किसका है? इसी एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है? ये है एसिटाइल कोलिन है ना? नहीं, यस। ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कार्बोकॉल बना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, इस CH3 उड़ा दो, यहाँ पे बना दो क्या? NH2 बन गया कार्बोकॉल। समझ आया? यस। क्लियर है? सिंपल सा स्ट्रक्चर। अभी जब SAR पढ़ेंगे ना, यही सब चीज रिपीट होगा SAR में। Replacement of methyl group by amine group, increase the potency. Example कार्बोकॉल, ऐसे ही पढ़ेंगे अभी SAR। तो ये कार्बोकॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, फिर क्या है कार्बोकॉल का स्ट्रक्चर? क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। सिंथेसिस ना, प्योर एमओ होगा पड़ता है ना। हाँ, MAO। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। तो जनरली डायरेक्ट एक्टिव ड्रग है, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? इतना सा रखा हूँ। बताओ। डायरेक्ट एक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब किस तरह काम कर रहा है? ये रख देते हैं, ये पता है डायरेक्ट है, बस कौन से रिसेप्टर से बाइंड होगा? मस्कार्निक से भी करता है और गायस्टिक से भी करता है। लिखिए stimulate muscarinic acetylcholine receptor। दोनों रिसेप्टर से बाइंड करता है।
ठीक है, क्लियर है सबको चीज। अब इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट? दिस पार्ट है यूजर्स है। सर सिंथेसिस तो सेकंड में कराते हैं, लास्ट में कराएंगे क्या? तो सिक्स तरह कराते थे वो के बाद इसको बनाने के लिए जो पहले कंपाउंड होना लगता है, ध्यान देते थोड़ा सा। ये इसको कहते हैं इथाइलिन, दो कार्बन है, क्लोरोहाइड्रेट। इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट, इसका रिएक्शन होगा ये कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्लोराइड है, क्लोरीन। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्लोरीन, इसको फॉस्फीन कहते हैं। फॉस्फीन जी, इनका आपस में रिएक्शन हो। रिएक्शन कैसे होता है गाइस समझा देगा। फॉस्फीन का एक क्लोरीन और इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट में देखो OH लगा, ठीक है, OH लगा हुआ है। एक क्लोरीन फॉस्फीन का और OH का जो H है, OH में जो H है वो OH आपस में रिएक्ट होकर HCl बाहर निकालता है, HCl बाहर, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वैसा देखो, एक क्लोरीन हट गया, वो जाके निकाल दिया उसके साथ HCl, तो बचा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड और वो हाइड्रोजन का बात करके सब अटैच करो, CH2 Cl। इसको पहले देखो तो सर, इतना तक देखो फिर आगे क्लियर है कि यस सर। सबको क्लियर है? ये इंटरमीडिएट बना, अब इससे रिएक्शन कराएंगे अमोनिया in presence of ether। अब अमोनिया को देखोगे NH3, एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन अमोनिया का वो क्लोरीन के साथ, अच्छा किस वाला कौन सा क्लोरीन अगर रहेगा तो जो कार्बोनिल के साथ जो अटैच है क्लोरीन का, उस क्लोरीन के साथ HCl। फिर से क्या, अमोनिया है NH3, अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिएक्ट होगा इंटरमीडिएट के साथ। इंटरमीडिएट कंपाउंड में दोनों तरफ क्लोरीन है, बट कौन सा क्लोरीन? कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो क्लोरीन है, ताकि तो अमोनिया उसके साथ लग गया। अमोनिया मतलब हाइड्रोजन उससे HCl निकाल दे, तो माइनस HCl करना और बाद बाकी अटैच हो जाएगा। क्या अटैच होगा? NH2 अटैच होगा। सबसे क्लियर है? यस सर। इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग इससे। इसका नाम क्या है कंपाउंड का?
quaternary ammonium compound. Tertiary acid. Tertiary amine. टर्शरी अमाइन नाम बताओ। अमाइन में क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप कितना लगा है? 3 क्या बुलाएंगे आप? तीन मिथाइल लगा हुआ है। तीन मिथाइल लगा हुआ है अमाइन में। ट्राई मिथाइल अमाइन। अमाइन अब ये ट्राई मिथाइल अमाइन क्लोरीन जो लगा हुआ है ना, वहां पे जाके रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज डॉट Cl माइनस। अब देखो तुम लोग एक चीज सीखा, ये चीज एग्जिस्ट करेगा बहुत ज्यादा। पहले ड्रॉ कर लो फिर बता दो। छोड़ेंगे इतना पूरा देंगे। अरे ठीक है ठीक है तो ये भी यहाँ पर भी पकड़ लिया। हो गया ड्रॉ। अब देखो गाइस तुम लोग जितने अभी पैरासिटामोल का ड्रग पढ़ेंगे ना, स्पेशली अगोनिस्ट वाला, ये जितने डायरेक्ट इन सारे ड्रग में मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में क्वाटरनरी अमोनियम यानी नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड मिलेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब एक चीज तुम लोग बताओ मेरे को, कभी भी कोई कैटायन सिंगल कैटायन एग्जिस्ट करता है? नहीं हम इसका मतलब कभी ऐसे पॉजिटिव चार्ज अकेला तो एग्जिस्ट करेगा, नो डाउट इसके साथ में नेगेटिव रहेगा। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव साथ में रहते हैं तो क्या कंपाउंड होता है बताओ, क्या बोला? वो तो आयनिक है ही, तो क्या बताते हैं तुम लोग? अगर एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो जनरली पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड एसिड्स कहलाते ही नेगेटिव चार्ज वाले बेस होता है कि नहीं होता? ये होता है ना? तो जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट होंगे तो क्या बनते हैं? एसिटाइल कोलिन में क्वाटरनरी अमोनियम प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज में, तो ये एक एसिड जैसा बिहेव। जब इसके साथ कोई नेगेटिव चार्ज का कंपाउंड अटैच होगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अभी नहीं चाहिए सॉल्ट बनाएंगे। यही कारण है एसिटाइल कोलिन करके कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। एसिटाइल कोलिन क्लोराइड, एसिटाइल क्लोरीन ब्रोमाइड, एसिटाइल क्लोरीन आयोडाइड ऐसे करके एग्जिस्ट होता कंपाउंड, याद रखना हमेशा, ठीक है? कभी भी ये जितने सिंथेटिक सिस्टम के ड्रग्स तुमको मिलेंगे जहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है? एसिटाइल कोलिन पड़ा, ये सब में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये लोग कभी एग्जिस्ट नहीं करते ऐसा। अगर तुमको इनको कंपाउंड को देखना है, छूना है, तो ये सॉल्ट फॉर्म में मिलेंगे। आयंस कभी भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल Na+ देख सकते हो? हाँ बता सब, नहीं होगा। NaCl यस सर। समझ में आया? एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। जब कंपाउंड आयनिक स्टेट में कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ना बेटा, तो उसको देखना, सुनना सब इम्पॉसिबल, वो सोल्यूशन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है? बट
अगर उसी कंपाउंड को मुझे चाहिए, उस पर काम करना, देखना, उसका डोसेज फॉर्म बनाना, कुछ भी, अगर वो कंपाउंड है तो उस कंपाउंड को सॉल्ट फॉर्म में बनाना, समझना, सॉल्ट फॉर्म याद रखना है। ये हमेशा, और ये केस इसी ऐसे ही केसेस पे अप्लाई, जहाँ पे कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज में था, उसके साथ एक अटैचमेंट हुआ है, केस अटैचमेंट। हाँ, सारे नहीं बेटा, एकदम सारे कैसे, ये कहाँ में सारे ड्रग, जहाँ पे तुमको चार्ज दिख रहे पॉजिटिव चार्ज, हमको पता है कि एसिटाइल कोलिन एज अ ड्रग की फॉर्म। अभी तुम्हें एग्जांपल बता दे रहा है, यही एसिटाइल कोलिन को मैं पानी में बोलती सीएल, अभी ये दोनों साथ पानी में घोला, ये तो अलग होगा ना, अलग हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी एसिटाइल कोलिन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया। अब एसिटाइल कोलिन एक्चुअल प्योर एसिटाइल कोलिन बना कि नहीं, पॉइंट समझ रहे हो? बॉडी के अंदर जो एसिटाइल कोलिन है वो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, बट जब हमको लैब में सिंथेसाइज करना होगा बेटा, तो नहीं बना पाएंगे, आपको उसको सॉल्ट फॉर्म में आना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे बात? सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो फिर से समझाओ इस चीज, क्लियर ना? याद रखना, कभी भी चार्ज वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वो किसी स्टेट ऑफ मैटर में तुमको नजर नहीं आने वाला, उसको देखना है, उसको तुमको चेंज करना पड़ेगा, उसको सॉल्व फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कार्बोकॉल का सिंथेसिस लेकर बनता है, कार्बोकॉल क्लोराइड कहते हैं। देखो बुक में दिया होगा सिंथेसिस ऑफ कार्बोकॉल, कहीं भी कुछ दिया होगा, लास्ट में ऐसे ही प्रोडक्ट बनेगा डॉट सीएल माइनस, याद रखना डॉट सीएल माइनस। बेटा ये तुम लोग सीएल छोड़ दो, अगर उड़ा देंगे सिंथेसिस को यार, सीएल पूरा गलत होगा, एकदम मेंशन कर, चार्ज तो स्पेशली, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बॉन्ड कैसे बने? ये ढकेल शुरू करना सीएल पे रहता है, सीएल सीएल लिखते हैं, बट एक्चुअल में प्लस सीएल माइनस लगाता है, या बीच में बॉन्ड बनाते हैं क्या हम लोग? समझ में आया कि नहीं आया? Yes. ठीक है, तो ये हो गया कार्बोकॉल के बारे में सिंथेसिस। तो नेक्स्ट क्या है? यूजर्स कार्बोकॉल जो है जनरली, इसको हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट, देखते हैं इसको पहले अगर देखोगे तो ये ग्लूकोमा तो सबसे कॉमन है, हम लोग को पता है सारा सिंथेटिक सिस्टम में मोस्टली ग्लूकोमा में ट्रीटमेंट में देता है पैरासिम्पैथेटिक, पहले जो ट्रीटमेंट और ग्लूकोमा हमसे से पहले एक बार सो जाएंगे, नहा लेंगे। क्या करेंगे उतना प्याज का? ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट तेल का आ गया, नारियल तेल। यूज टू constrict the butyl during cataract surgery. Cataract surgery. ठीक है,
ये रही चीज और देखिए इसका कंफर्टिंग एज related near vision loss. ये ऐसे कैसे कर दिया है? That's what पता नहीं कैसे कर दिया सर। क्या कैसे कर दिया? ये बिलैया लटरना कैसी होगी? ये सारे जो चीजें हैं इतना यूज होता है। जो ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट में यूज होता है, कैटरैक्ट में देते हैं और प्रेस बायोप्सी के ट्रीटमेंट में देते हैं। ये तीन जगह जनरली इसका यूज है। नेक्स्ट क्या है गाइस? साइड इसके इफेक्ट बाद side effect। तुमने निकाल लिया ना, क्या निकाला? पहला जो इसका साइड इफेक्ट जनरली आता है लो ला ला ला। देख सकते हो माइल्ड बर्निंग, मोड़ी दो मोड़ी दो। अरे मोड़ी दो भाई, नहीं चाहिए चनाचूर। इतना लग रहा है क्या? मेरा मेरा इसीलिए है इन कटोरा लेके आप डालो इतना तो ऑफिस में तो अरे चलो तो काम कर लो हाल मिक्सचर नहीं आता है बेटा। जब मैं इस साल लेगा था वहाँ से तो लोग कितना धान मिक्सचर था। तुम मुझे ना खाना ले चलो थोड़ा डाल देना नहीं उठा के लेके लड़ाई करने लगी वो इसके सामने से बोले नहीं रे बाबू क्या? तू ले दे हां और तेरा तू ले रे तेरा तू ले
ये तेरा नहीं है, जरा यहाँ करना है। ये तेरा ये अभी दिए थे ना, ना हो खत्म सवेरे दिन तो खत्म प्लास्टिक मेरे तो हाँ भाई, तो इसका साइड इफेक्ट जो पहला होगा वो है माइल्ड बर्निंग। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये जनरली ये डिजीज, ये जो ड्रग है, ये हम लोग किसके ट्रीटमेंट में दे रहे हैं? ग्लूकोमा, ये सब किस ऑर्गन का डिजीज है ये सब? आई का है। एक तो अगर सिर्फ माइल्ड बर्निंग लिखा हो, आई का बात हो रहा है, कहीं और मत समझ, ठीक है? माइल्ड बर्निंग ये हो गया, लिख सकते हो वाटरी आई, ठीक है? ब्लर विजन, ठीक है? इसका साइड इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट लिख सकते हो माइल्ड हेडेक, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? खाना को बनता है, चल जाता है खाने की इधर पर जरा कम रहेगा तो खाना नहीं बनाया है, बनाएगा तो पूछेगा नहीं। पहला जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन हुआ, ठीक है, वो जनरली हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। कोई बंदा बहुत ही सेंसिटिव है, एलर्जिक रिएक्शन बहुत होता है बॉडी उसका, वैसे केसेस, वैसे पेशेंट को ये ड्रग नहीं देते, ठीक है? ये चीज। दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन जो इसमें ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन, ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन में एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो एक्यूट आराइटिस, ठीक है? ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर एक डिजीज आता है जिसका नाम है एक्यूट आराइटिस। आइरिस जो होता है, आइरिस से ही बड़ा है आराइटिस। आइरिस का इन्फ्लेमेशन यानी आइरिस जो हमारा है वो अंदर वो दिखा है, वो आइरिस अगर स्वेल कर जाता है, उसमें पेन आ जाता है, उसको एक्यूट आराइटिस, और वो आता है ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर। अगर किसी का आइरिस में स्वेलिंग है, पहले से कुछ मेडिकल उसको इश्यू है, वैसे केसेस में ये ड्रग नहीं देते काम। ठीक है, तो ये दो केसेस है। Dose and dosage. नीचे रहे नीचे
Two things. So, जैसे पहला डोज है इसका कि ऑक्यूलर में देते हैं स्पाइल वगैरह नो डॉट आई ड्रॉप किया जा सकता है, आई ड्रॉप ही डोसेज फॉर्म रहेगा इसका। पहला होगा टॉपिकल आई ड्रॉप, ठीक है, वो जनरली देते हैं हम उसको 0.75% का रह सकता है, 1.5% का रह सकता है, 3% का रह सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है। या स्टेराइल इंट्राऑक्यूलर इंजेक्शन, एक मिनट भाग जाता है। मुर्गा के भाग गए। चल हवा तो खाने के मन न करे। 5 बजे के 5 बजे खा खाइए। टेबल चेक खा के वो काट के रख। और ठीक है करती पतला हाँ गाइस देखो डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, प्रिंसिपल सर इनको रात को चाहिए। देखो इधर
कहाँ थे यार हम लोग? रोज में ना? तो स्टेराइल ऑक्यूलर इंजेक्शन, ये भी डोसेज फॉर्म दिया जा सकता है, देते हैं जनरली, ठीक है। इसके लिए डायरेक्टली अप्लाइड यहाँ घर के नीचे लगा के रखते क्या मेरा वाला खत्म हो गया। वाइस सर्जन। देखो ये पॉइंट हमसे लिखा है कि ऑक्यूलर इंजेक्शन जो होते हैं ना, इंट्राऑक्यूलर इंजेक्शन, ये कोई दे नहीं सकता, इसके लिए स्पेशलिस्ट जनरली ENT वाले ही देते हैं, ये सब नहीं दे सकते। इसका रीजन बताओ तो क्यों ऐसा? अच्छा, तो इससे पहले तुमने इंजेक्शन चैप्टर पढ़ा है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंजेक्शन का, एंगल ऑफ इंजेक्शन जिसको बोलते पढ़ा है वो? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या है बताओ तो? अलग अलग आईबी का कितना एंगल? आईबी का 25 डिग्री। बिहारी लोग खाए के गूगल खुल गया होगा, गूगल अब तक गूगल खुल चुका होगा। जमा खेवे कर इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस 45, आईबी यानी इंट्रावीनस 25, और इंट्राडर्मल जो होता है वो 10 से 15 डिग्री के बीच में। तुम लोग ये तुम लोग बताओ कि सर वो प्रेशर था ना जो क्लियर है हम लोग का, क्यों? अगर इंट्रावीनस अगर हम देना चाहे, मान लो इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री हो जा रहा है, अगर मैं उसको इंट्रावीनस ही देना चाहूँ तो उस इंट्रावीनस उस एंगल पे अगर मैं इंट्रामस्कुलर देना चाहूँ तो क्या जाएगा? तो भी अंदर स्किन का लेयर भारी एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ ना, स्किन का लेयर भी है। हम अभी जो मैं 90 डिग्री से देना चाह रहा हूँ स्ट्रेट ऊपर से नीचे करना, वही मैं अगर 25 डिग्री पे देना चाहूँ तो क्यों नहीं जाएगा वो डाउन तक? जाएगा कि तो फिर देते कि सबक्यूटेनियस को इंट्रामस्कुलर को 25 डिग्री पढ़ाई किया, और वही कॉलेज में पढ़ना है सभी। ये डोसेज हो गया इसका। नेक्स्ट क्या आता है? और फार्माकोकाइनेटिक सबसे पहले तो ब्रांड बहुत पावन है इसका, मायोस्टैट। एक ब्रांड है कार्बास्टैट भी है, कार्बाकॉल है ना जिसका नाम है कार्बास्टैट। तो ब्रांड आज के लिए कहाँ
नेक्स्ट मंथ पे सब कहाँ मैडम जी क्या मजदूरी लगा रहा है, चाय पानी सब अरे चल बैठ। पहले फॉर्मेलिटी के एब्जॉर्प्शन जब हम लोग जब एब्जॉर्प्शन ऑर्डर लगा रहे मूवी ऐसी उपलब्ध बड़ी के अच्छी रही खाना कितना बड़ी को एब्जॉर्ब होता है क्यों से सब across corneal epithelium. इसीलिए क्या करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ। Hence, formulated या combination result with benzyl ammonium chloride सबने जमा है to enhance penetration. Increase penetration. छोड़ दे Supply your मसाला ढूंढ लिया next is the distribution IV और हमारे से खाने में मछली खाई highly localized to the eye. Does not cross blood-brain metabolism. ये resistant रहता है, resist हमारे को by acetyl वहाँ से हवा नहीं आता है, वहाँ पर तो हल्का ठंडा में हवा आता है, नहीं तो हवा भी नहीं आता और गर्मी लगता है। 4 साल पेट नहीं भरा खोल दे prolonged pollution. लेकिन बड़ी कैसे नींद आ रही ये मेहंदी का चल करते घूमने चल गई Metabolism दवाई के पास लगा है दवाई चालू respiration है तो के रखने नहीं दिखा
System elimination. Ya, masalah. Clearance by optimal first image. ये था गाइस इसका कॉन्सेप्ट। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है वो उसका है क्वालिटी वाला। ये तो मतलब एक पूरा अरे अरे Mama, eu le paso a pagar en el grupo de la ya el grupo de la ya quiero pensar en la और देखा काले का प्राइस बढ़ गया है बहुत कमीना है लड़की का एक नंबर के होता आई में ज्यादा बेहतर है। सिंगल कलर के बाद तो एक बार डेट को डेट गिरना ना है ना चढ़िया के अभी देखो पेट्रोल देखो ये चढ़िया हमारा खाने हम सीधे तो ऊपर से करना पड़ेगा चढ़िया हम करे फिर इधर भी वाले इसका स्ट्रक्चर वैसा है नहीं ज्यादा कंप्लीट कर तो कमीना एक नंबर को आज जल्दी खोल के पैंट खोल के ना पैंट में एक टंगड़िया करे हो एक टंगड़िया बाहर हो और सीधा अंदर को भरवा फिर ला के पीछे हमारा भी देखिए खोल के रखी सारा ग्रुप है सिंगल का वाला यार फिर मैंने परसों के कॉलेज में क्या लिपोफिलिक होने का मतलब क्या हुआ? नॉन पोलर तो ये अपना रक्त नॉन पोलर है क्या है पोलर पोलर इसे एंटर नहीं कर पाएगा ना ऐसे क्रॉस में और कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आया समझ में किसी को सर एब्जॉर्प्शन में जो लिखा है ना बेंजल कोनियम वो वाला थोड़ा बता दीजिए। ये ड्रग जो है ना ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है पुअरली। ये पॉइंट ये भी समझो कॉर्निया जो लेयर है वो एपिथेलियल सेल का ठीक जो हम कॉर्निया देख रहे हैं ना एपिथेलियल सेल का बना एपिथेलियल सेल एक सेल है सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होगा सेल मेम्ब्रेन किसका बना रहता है लिपिड लेयर का होता है। हमको पता है मेरा जो ड्रग है वो तो पोलर है इसी हाल से कॉर्नियल लेयर्स क्रॉस हो पाएगा कॉर्नियल लेयर क्रॉस करने मतलब एपिथेलियल सेल क्रॉस वो तो नहीं क्रॉस कर पाए इससे वर्ड लिखा गया पुअरली एब्जॉर्ब। मैं क्या बताऊं एब्जॉर्प्शन वर्ड आता है कि ड्रग एंटर कर रहा है सर्कुलेशन आई के अंदर एंटर कर रहा है आई के सर्कुलेशन नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है इसीलिए ड्रग को बेंजल कोलिन क्लोराइड कंपाउंड उसके साथ कंबाइन करके देते हैं कॉम्बिनेशन देते हैं तो क्रॉस करते हैं समझ में आया और कोई पॉइंट अच्छा इससे एक्सप्रेशन भी तो सिस्टमिक एलिमिनेशन का मतलब सिस्टम से यानी बॉडी से एलिमिनेट बॉडी से चले ड्रग किस फॉर्म में एलिमिनेट होता है कौन रूट है पढ़ाया तुम लोग यूरिन और स्टूल उसको क्या बुलाएंगे हम लोग टर्म दिया हुआ है ना एक फीटल हो गया और एक जिसको रीनल क्लियरेंस कहते हैं यूरिन के साथ फीटल वाला को क्या कहते हैं हम लोग बाइलियरी सिक्रेशन याद है बाइल से निकलता है वो
ठीक है, तो दो तरह के एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ये दोनों सिस्टमिक एलिमिनेशन के अंदर है। तो कहने का मतलब है अपना जो ये ड्रग है ना, ये फीस निकल रहा है ना, फीसिस से निकल रहा है, स्टूल से नहीं निकले। ये निकल कैसे रहा है, सीधा सा ये है, ये क्या कहते हैं, तुम लोग में से आई ड्रॉप यूज किया है सर? यस सर यूज किए हैं? नहीं किया है? डालने के बाद अरे अब आई ड्रॉप जब डालते हो आग में, तो उसका टेस्ट गला पे आता है, वो किया है कभी? यस टेस्ट आता है कि नहीं सगला पे? आता है। क्यों आता है गाइस? ऑक्यूलर डक्ट होता है जो आई से सीधा होता है हमारा पैरेंट्स फुट जुड़ा रहा। एक कारण है कि तुम लोग एक चीज और अब समझा है, जैसे कभी कभी वॉमिटिंग आता है, वॉमिटिंग आने से पहले देखो टीयर आंसू आता है, भर जाता है, फिर माउथ में सलाइवा बढ़ जाता है वॉमिटिंग आने से पहले। देखिए ये सब ऑब्जर्व किया है। यस जब वॉमिटिंग आता है तो आंख से आंसू निकलेंगे, टीयर्स निकलेंगे, सलाइवा बढ़ जाता है, जब ये कंटेंट निकल रहा है माउथ से, आई से कोई लेना देना नहीं, बट टीयर्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कभी गौर किया क्यों होता है? नहीं, वो ये सबसे मतलब है। कौन बताए? बताइए। मुझे नहीं पता। माउथ में म्यूकस आता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है बाहर, तो म्यूकस लाइनिंग करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। आई का नहीं मालूम। करेक्ट, पर म्यूकस नहीं, सलाइवा ना बढ़ जाता है, सलाइवा प्रोटेक्ट करता है म्यूकस लाइनिंग को, इसलिए ठीक है। ये तो चलो गया आई वाला। गूगल भी कर रहे थे इसको, गूगल भी कर रहा था। तुम लोग कभी ये सब टॉपिक नहीं पढ़ा वाटरी आई का कॉन्सेप्ट, वाटरी आई चैप्टर पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा? बोल तो नहीं पढ़ा है यार, बोल। पैथोफिजियोलॉजी में आई चैप्टर अभी तक चले रहा है। कौन सा? एक घंटा होने वाला है। कितना 1.9 GB दिखा रहा है। सीधी सा बात है बेटा, जब एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है और सोर्स एक बल्ज अमाउंट में चीजें बाहर निकलता है, एक्सपल्शन और जो भी अंदर का कंटेंट बाहर, तो फेशियल मसल जो हमारा होता है, फेस का मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो फेस का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो टीयर ग्लैंड को खींचता है, उनका डक्ट को ओपन करता है, जो टीयर स्टोर रहते हैं वो टीयर ऑटोमेटिक बाहर निकलते हैं, टीयर स्टोर होते हैं, याद रखते हैं, टीयर हमेशा बनते नहीं करेंगे, स्टोर होते हैं। जब ये वैसी समझ से उसका रेकॉर्ड हो जाता है, वैसे ही फेशियल मसल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्योंकि एक्सपल्शन, माउथ से पूरा कंटेंट बाहर निकलता है, तो पूरा फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कि जब तुम वॉमिट करते हो तुम देखते हो एक अजीब सा क्या होता है, धक्का लगता है अंदर से, प्रेशर से चीजें बाहर आ रही है ना, पूरा लगता है कि पूरा बॉडी हिल गया, तो वो जो एक शॉक पोजीशन में बॉडी जाता है ना, फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है।
इसकी वजह से टीयर ग्लैंड्स ओपन हो जाते हैं और सारा टीयर्स बाहर। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना गाइस, यही ग्लैंड से जुड़ा होता है ट्यूब जुड़ा। अब हम लोग जब आई ड्रॉप डालते हैं ना, इसी ट्यूब के जरिए वो डक्ट जो ऑक्यूलर डक्ट वो ओपन होता है अपना बैलेंस, इससे हमें गला में टेस्ट। जब ये ड्रग लेते हैं तो बहुत सारा, अच्छा ये भी चीज याद रखना, आई ड्रॉप जब लेते हैं, मानो 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप डाल रहे, उस 1 ड्रॉप का 1/3 हिस्सा ही आई में रहता है, बाकी एलिमिनेट हो जाता है। तो देखिए होगा आई ड्रॉप में बाकी निकल जाता है, निकलता है कि नहीं? यस, 1/3 निकलना ही निकलना हो, किसी हाल में है तो कुछ आप तो दाएं बाएं कर लो कि वो ड्रॉप को बचा लेंगे, वो नहीं बचा वो निकलेगा ही निकलेगा। तो मैक्सिमम तो ड्रग ऐसे बाहर निकल गई, तो मेटाबॉलिज्म में कोई सवाल ही नहीं। जो थोड़ा जो बच जाता है वो डक्ट के जरिए गले ठीक है, फिर उससे जाता है स्टमक, स्टमक में जाके जैसे गया मतलब ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, एंजाइम्स रहते हैं हमारे बॉडी ड्रग को तोड़। अब जिस तक क्वांटिटी में वो गया रहता है वो एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत मतलब ना के बराबर क्वांटिटी का है, तो उसका बॉडी से एलिमिनेट होना ना होना, इसीलिए कहा जाता है यही ठीक है। वो सारा जो होता है बाहर में ड्रेन आउट होता है, मेजॉरिटी वो 1/3 हिस्सा ही लगता है, बाकी पूरा ड्रेन। इसलिए आई ड्रॉप्स जो डोसेज फॉर्म है ना, उस डोसेज फॉर्म का एलिमिनेशन बहुत कम, साथ आई ड्रॉप्स के केस में बहुत कम समझ में आया। अब तो जैसे एग्जाम्पल पोलियो का ड्रॉप लेते हैं, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप लिया जाता है, अब पोलियो ड्रॉप जो ले रहे थे क्या लगता है उस ड्रॉप का मेटाबॉलिज्म हो पाया? बहुत रेयर केस में नहीं हुआ, कंटेंट था ही, उसका पोटेंशियल उतना था ही। समझ में आया चीजें मेरा पॉइंट तुम लोग को? डोसेज फॉर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एलिमिनेशन में, जिस हिसाब से डोसेज, अभी अगर मैं यही ड्रग ध्यान दो, इसी ड्रग अगर इंजेक्शन के थ्रू देता, आईवी देता, आईवी देता, ठीक है, जनरली आईवी नहीं देते, इसका सिर्फ यूज आई में ही है, और अगर मैं इसको बॉडी में आईवी दे दूं, ये हर जगह अपने अपने अलग अलग रिसेप्टर्स में जाके ये बाइंड करेगा ही। उसके बाद ये फिर दोनों लिवर के पास आएगा, लिवर से फिर काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल एंजाइम जो इसको तोड़ेगा, तो मैक्सिमम ये रेजिस्टेंट रहता है इस एंजाइम से, पर धीरे धीरे एंजाइम इसको, क्योंकि ड्रग को निकालना तो है बॉडी से, तो वो तोड़ता है। बट तो ये अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल ब्लड में गया आईवी से, कोलेस्ट्रॉल इसका सिर्फ बहुत था तो 5 मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, बाकी 95 घूमते रहते हैं, घूमते रहेगा और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगा। यही रीजन है कि ये ड्रग को हम लोग आईवी नहीं देते, तो ओरल नहीं देते, ये ड्रग को बल्क क्वांटिटी में बॉडी में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, केवल और केवल आई ड्रॉप देते हैं स्मॉल क्वांटिटी। द रीजन ये ड्रग बॉडी मेटाबोलाइज इसको नहीं कर सकता, एसिटाइल कोलेस्ट्रॉल एंजाइम जो है इसको नहीं तोड़ सकता, तो जब ड्रग टूटेगा ही नहीं, मेटाबोलाइज होगा ही नहीं, तो वो स्पिट नहीं आउट होने वाला, ना रीनल से निकलेगा ना फीकल से निकलेगा। समझ में आ रही थी सबको? क्लियर है कि नहीं? Yes. कोई डाउट टॉपिक पे? देखो आज
सबको क्लियर है कार्बोकॉल के बारे में? यस अच्छा, एक चीज तुम लोग बता दे जाओ, तुम लोग का मे भी हो सकता है कि वेकेशन एक्सटेंड करें, ठीक है? मे, तो जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है कोई छुट्टी प्लान मत करना, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। बाद में मत बोलना है कि सूरज सर बोले थे और आप वेकेशन बढ़ा दिए। अनलेस ऑफिशियल नहीं आता है, कुछ अफवाह के सब पे भरोसा नहीं करना है, ये क्लियर है? और नोटिस मेरे जरिए ही आएगा, तो हमसे क्लियर पूछिए, इससे पहले तुम लोग एक छुट्टी अपना, क्लियर है? कोशिश करेंगे कि छुट्टी ना ही मिले, तो एक और छुट्टी मिल गया, क्लासेस भी कराना होता है। मेरा तो सिलेबस हो जा रहा है, बाकी टीचर का सिलेबस हो भी गया है। बाकी स्थिति क्या है सिलेबस का? बाकी सब्जेक्ट का साइकोलॉजी में भी सेकेंड यूनिट चल रहा है सोचो कितना पीछे चल रहा है कॉलेज। और पीओसी में सिर्फ फर्स्ट हुआ है और सेकेंड स्टार्ट करेंगे। मतलब कैसे? पीओसी में थर्ड यूनिट चल रहा है। जिसमें प्रोग्नोसी थर्ड टॉपिक से ना आई थिंक फोर्थ यूनिट हो गया, वो तो ज्ञान चल रहा है फोर्थ। इस बार एक्चुअली उनका क्या है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में उसका कंटेंट कम हो रहा है, सिलेबस होता है। थर्ड यूनिट तक तो फर्स्ट डायरेक्ट पहले करवा दिए, थर्ड यूनिट तक फर्स्ट इंटरनल से पहले ही करवा दिए। सही है। चलो ये थर्ड हो जाएगा, केशव तक थर्ड कंप्लीट कब 1 तारीख तक है ना? ठीक, 1 तारीख तक है ना? नहीं सर, एक खुल गया है। हाँ ये तो खोल रहा है ना। हाँ तो अभी तो है, एक वीक पूरा फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा, फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड तो कंप्लीट हुआ। ताकि क्लास में तुम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सब करवाएं, क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करवाएं, कैसे क्वेश्चन सब आता है मेडिकल में सब करवाएं। तो सर पीओसी 2 रटा गया था, रटा किसने रटाया? पीओसी मेडिकल रटवाना मतलब उससे सिंथेसिस वगैरह सब प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है चलो मैं रखता हूँ, बाय, गुड नाइट। बाय सर। लीव करो सर, गुड नाइट सर। मतलब किसी एग्जाम की जल्दी आती है।
क्या भाई, पॉज कर दिया ना? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है।